हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सीरीज आपकी। ये एनसीईआरटी सीरीज जो है ये स्टार्ट होगी आपकी आज से। तो आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। तो ये आपकी कक्षा 9 यानी क्लास 9 टू क्लास 12 तक स्टार्ट होगी, जिसका नाम होगा आपका एनसीईआरटी सीरीज। तो मेनली आज हम सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की जब बात करते हैं तो 9th-10th में आपके पास थे आपका सोशल साइंस। कितने भाग थे आपके पास? 5 भाग थे होंगे, यानी 5 पार्ट में डिवाइड था होगा। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा आपका इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इतिहास में आपने पढ़ा होगा भारत का इतिहास के बारे में। 3 भाग में डिवाइड था आपका, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, जहाँ पे आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के बारे में। उसके बाद आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ पे हम इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं यानी भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल में हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो ज्योग्राफी के बारे में हम भारत के बारे में पढ़ते हैं, विश्व के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो वहाँ पे हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, आपका समष्टि, व्यष्टि, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपने मुद्रा के बारे में पढ़ा होगा, बैंकों के बारे में पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा साख क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कौन निकालता है, कैसे बनती है, इस तरह से। उसके बाद आपने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे आप कहते हैं कि आपदा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए, और आपदा के पश्चात, आपदा के दौरान, आपदा से पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है नागरिक शास्त्र, जहाँ पे आप पढ़ते हैं किसी देश की शासन व्यवस्था के बारे में, यानी वहाँ की जो सरकार है कैसे काम करती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं वहाँ पे विदेश नीति क्या होती है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हमारे दूसरे देशों के साथ जो संबंध है किस आधार पे हमारे बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आज कक्षा 9th एनसीईआरटी की, जहाँ पे आपके पास टोटल 6 अध्याय है। आज का हमारा पहला अध्याय है। सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप जब हम देखते हैं तो इधर आपका पड़ता है अमेरिका, इधर पड़ता है दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका हो गया, इधर आपका एशिया हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर छोटा सा आपका यूरोप का पार्ट है ये। तो जानते हैं आपके इंडिया के बारे में। सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन कहाँ पे है। इंडिया की पोजीशन इधर आपको दिख रही होगी। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जहाँ पे आपकी 2 सबसे बड़ी, जिनका जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो देश है वो भी आपके एशिया महाद्वीप पे स्थित है। इसके अलावा आपने देखा होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश रशिया जो है वो भी एशिया, यूरोप और एशिया में पड़ता है। आधा इधर पड़ता है, आधा इधर पड़ता है आपका रूस। तो इंडिया किस महाद्वीप पे स्थित है? तो एशिया महाद्वीप पे स्थित है। जब इसकी बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में हम भारत की जो पोजीशन है वो आती है आपकी साउथ एशिया में, यानी दक्षिण एशिया में। हम बात करते हैं हमारे पास कुल विश्व में कितने महाद्वीप है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर, यानी 5 आपके क्या है, ओशन है, महासागर है, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा, तो ये है इधर अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंदर आपका लगभग 54-55 कंट्रीज इसके अंदर आती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। आप आजकल काफी न्यूज में सुन रहे होंगे अमेरिका के बारे में, अमेरिका का सपना आपका ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपका यूएस है, यहाँ पे कनाडा है। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इधर आपका ग्रीनलैंड पड़ता है। ओके, ग्रीनलैंड कोई महाद्वीप नहीं, ये एक आइलैंड यानी द्वीप है जो कि बर्फ से ढका रहता है, डेनमार्क का पार्ट है आपका, काफी न्यूज में रहता है आजकल। फिर आता है इधर दक्षिण अमेरिका है नीचे की साइड, ये है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद बात करते हैं हम
पांचवें महाद्वीप पे चलते हैं तो अंटार्कटिका आपने सुना होगा कि बर्फ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती है, कोई लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं और साल भर यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो देश होते हैं उनके क्या है, रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित है यहाँ पे इंडिया के, जैसे आपने सुना होगा गंगोत्री हो गया और हिमाद्री हो गया। तो इंडिया के यहाँ पे 2 आपका रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा बहुत सारे देश यहाँ पे क्यों जाते हैं, आपका रिसर्च करने जाते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी निवास नहीं करती है। ओके, उसके बाद आता है अंटार्कटिका के बाद हम मूव करते हैं आपका यूरोप पे। तो यहाँ पे यूरोप के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो ये है आपका यूरोप महाद्वीप। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा इंग्लैंड, तो ये है आपका इंग्लैंड, आपका इधर ही पड़ता है यूके, जिसने हमको गुलाम किया था 200 साल तक। आपका यहाँ बीच में पड़ता है आपका इंग्लिश चैनल, आपने सुना होगा। तो यहाँ पड़ता है आपका फ्रांस या जर्मनी। तो ये यूरोपीय महाद्वीप के आपके देश है। इसके अलावा सबसे छोटा महाद्वीप आपका पड़ता है इधर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि आपका सबसे छोटा महाद्वीप है, इंडिया के दक्षिण पूर्व में आपका स्थित है। आप पढ़ते हैं आपके महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका कौन, प्रशांत महासागर। तो इसकी सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम क्या है, मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच, आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो मरियाना गर्त ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, फिर आता है आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर, जो कि आपका किसके बीच पड़ता है, आपका दक्षिण अमेरिका और उत्तर दक्षिण अमेरिका हो गया अफ्रीका। आपने वेगनर की एक थ्योरी पढ़ी होगी जहाँ पे वो बात करते हैं कि ये दोनों पहले मिले हुए थे इस तरह से, जहाँ पे जिगजॉ इस तरह की जो उनकी थ्योरी है महाद्वीपीय सिद्धांत वाला। तो ये यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर। अब मूव करते हैं, उसके बाद अटलांटिक के बाद आता है इंडिया के नाम पे एकमात्र महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। तो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो बहुत सारे जो देश है यहाँ पे अपना बेस बनाने की कोशिश करते हैं आपका, तो काफी स्ट्रैटेजिक ये लोकेशन है आपका हिंद महासागर। तो भारत की स्थिति यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा चाइना इसको कैप्चर करने की बात कर रहा है, यहाँ से चाइना का जो है आपका इंडिया को घेरने की जो नीति है आपका क्या कहा जाता है उसको, जैसे कि इंडिया ने भी बनाई थी उसके डायमंड वाली हमारी जो नीति है। इसके अलावा चाइना की जो नीति है आप पढ़ना उसमें। तो यहाँ पे चाइना इधर इधर आपका मिलिट्री बेस बना रहा, तो इंडियन ओशियन यहाँ पे यहाँ पे हमने चाबहार पोर्ट बनाया था ईरान में, और यहाँ पे आपका इधर, तो यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। इस तरह से आप पढ़ते होंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा पड़ता है कौन सा, तीसरे के बाद चौथा हम मूव करते हैं। यहाँ पे आपका आर्कटिक ये महासागर है। तो आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है आपका। आपने सुना होगा आर्कटिक ध्रुव के बारे में। तो ये है आपका आर्कटिक। तो यहाँ की जो बर्फ है आपकी धीरे धीरे पिघल रही है, किस कारण से, आपका जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यहाँ की बर्फ जब पिघल रही है तो नदियों का जो पानी है सारा नीचे आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो बहुत सारे ये छोटे छोटे जो राज्य है, छोटे छोटे देश है, ये आपके डूब रहे हैं। तो कोस्टल जो कंट्रीज है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे साउथ पैसिफिक में एक महासागर आता है, इधर पे दिख नहीं रहा। तो इधर थे दक्षिणी महासागर बोलते हैं, सदर्न ओशन। तो यहाँ पे मेरे को अभी दिख नहीं रहा, बस इधर की साइड है वो अंटार्कटिका के यहाँ पे। ये है आपका सदर्न ओशन, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। तो हमारे पास कितने महासागर हुए, तो हमारे पास है 5 महासागर और 7 कॉन्टिनेंट। तो इंडिया किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में, और किसमें पड़ता है आपका इंडियन ओशियन में इंडिया की पोजीशन पड़ती है। ये आपने सुना होगा, अगर इधर की तरफ दुनिया गोल है तो अगर आप इधर से जाओ इधर की तरफ जाओ तो दोनों एक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पश्चिम की अगर कंपैरिजन में करें भारत तो पूर्व में पड़ता है। तो आप इधर ऐसे, तो यूएस के कंपैरिजन में देखें तो भारत कहाँ पे पड़ता है, आपका पूर्व में पड़ता है, और इधर पड़ता है पश्चिम में। कौन, वेस्टर्न कंट्रीज हम कई बार बोलते हैं। तो इधर पड़ते हैं आपके पश्चिमी देश, जो यूरोप हो गया आपका, यूरोप तो इधर पड़ता है आपका पश्चिम में। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्व में भारत की जो क्या है
आपकी स्थिति है। अब हम मूव करते हैं अपना अगले। ये हमने देख लिया कि भारत कहाँ पे स्थित है। अब एक बार देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश है आपका सबसे प्यारा पड़ोसी आपका पाकिस्तान, उसके बाद आता है चाइना, चीन हो गया, उसके बाद आता है आपका अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद आता है यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, और नीचे की तरफ जाए तो समुद्री पड़ोसी है हमारे दो, जहाँ पे हमारे डायरेक्ट जो लैंड बाउंड्री है वो नहीं लगती है, लेकिन समुद्र में जल से हमारा जो जलमार्ग है, यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका हमारे दो क्या है, समुद्री पड़ोसी है। ओके, तो हमारे जो समुद्री पड़ोसी हमने देख लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं भारत के पश्चिम की तरफ है इधर वेस्ट की तरफ क्या है आपका अरब सागर इधर है, और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल। अब देखते हैं आपके जो द्वीप है कहाँ कहाँ पे है। तो हमारे दो इम्पोर्टेंट द्वीप आते हैं इधर, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इधर की साइड है बंगाल की खाड़ी से थोड़ा नीचे इधर, जो कि क्या है आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आपका इधर की साइड है आपका पश्चिम में। तो लक्षद्वीप आपने सुना होगा कि बहुत सारे पार्ट है इसके, बहुत सारे द्वीप है, जैसे लक्का द्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, और इधर आपने सुना होगा ज्योग्राफी में कि कौन सा जो डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है, तो ये सारे इधर पड़ते हैं आपका। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये हमने भारत की स्थिति देख ली, अपने महाद्वीप के बारे में देख लिया कि, और आपने पढ़ा होगा कि रशिया का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश भी आपका एशिया में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भी आपके एशिया में है, भारत और चीन। तो इधर है भारत और चीन सारे एशिया महाद्वीप है। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 18%। तो हमारे पास टोटल लैंड एरिया कितना है, काफी कम है आपका 2.4% हमारे पास कुल भूभाग है आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ओके, और क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इंडिया का कुल क्षेत्रफल है। ओके, तो ये है आपका इंडिया का एरिया। एक बार और देख लेते हैं। तो ये है आपका भारत। ओके, तो हम मूव करते हैं अब अगली चीज। आप देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा जो सीमा है आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के बाद चीन के साथ लगती है हमारी सबसे ज्यादा सीमा, उसके बाद हमारी लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, और यहाँ भूटान के साथ भी लगती है, अफगानिस्तान के साथ इधर पीओके में लगती है थोड़ा बहुत, उतनी नहीं लगती है। और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन हुआ करती थी, तो उसको कहते हैं आप दुरंड रेखा, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर है मैकमोहन रेखा, इधर है अरुणाचल में, चाइना इसको नहीं मानता है। फिर है चाइना के साथ हमारा जो बहुत सारा विवाद है इधर लद्दाख के क्षेत्र में, यहाँ बीच में इधर, तो 3 जगह हमारा विवाद है चाइना के साथ। एक तो वेस्ट में हो गया आपका, पश्चिम में अक्साई चीन वाला रीजन, इधर उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के बहुत सारे राज्य जो है चाइना बोलता है ये मेरा है। तो इस तरह से सबसे लंबी जो सीमा है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपकी क्या है इंडियन ओशन है, यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे क्या है अरब सागर है आपका। सो अब हम मूव करते हैं। तो आपने सुना होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्य से गुजरती है। तो ये है आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे पड़ती है आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया। तो कर्क रेखा के बारे में अगर हम वर्ल्ड के मैप की बात करें अगर, तो ये है आपका पृथ्वी, ये है हमारा ग्लोब। इस ग्लोब पे हमारे पास कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है जो हमको दिखती नहीं है। तो जैसे कि इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा, जो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ये रेखा है। यहाँ पे है आपकी कर्क रेखा। सो कर्क रेखा 23½ डिग्री पे आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, पे लाइज करती है। इसके अगर इक्वेटर के दक्षिण की ओर जाए तो मकर रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य डायरेक्ट चमकता है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, इसको भी पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन ये सारी इमेजिनरी लाइन है। तो कर्क रेखा आपको इंडिया के 2 पार्ट में डिवाइड करती है। भूमध्य रेखा पे
आपने पढ़ा होगा दिन रात बराबर होते हैं। ओके, सो ये है कुछ। अब मूव करते हैं हम अगली स्लाइड। सो चाइना के साथ कौन कौन से हमारे डिस्प्यूटेड एरिया है, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल। आपने पॉलिटी में एक थ्योरी पढ़ी होगी विदेश नीति में, तो वहां पे आता है चाइना बोलता है माओ जेडोंग की जो थ्योरी है 5 फिंगर, यानी ये बोलता है तिब्बत मेरा क्या है, तिब्बत मेरा हाथ है, यानी मेरी पाम है, मेरी हथेली है, और मेरी 5 उंगली है, वो है आपकी लद्दाख है एक मेरी उंगली, दूसरी मेरी उंगली है आपका नेपाल, तीसरी मेरी उंगली है भूटान, और चौथी मेरी उंगली है आपकी कौन, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम, और 5वीं उंगली है उसकी कौन, अरुणाचल। तो 5 फिंगर पाम वाली थ्योरी पड़ी होगी माओ जेडोंग की। तो ये सारा चाइना इसको अपने अंदर मानता है, इसलिए बहुत सारा विवाद का विषय है। यहाँ पे बहुत सारी एरिया है जो कि विवाद का विषय बने हुए हैं, जैसे लद्दाख अक्साई चीन हो गया। 1962 में चाइना ने यहाँ पे कैप्चर किया था। इधर अरुणाचल को तो मानता ही नहीं कि ये इंडिया का पार्ट है। तो आपने पढ़ा होगा 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने सिक्किम को वापस ले लिया था, तो चाइना ने 2003 में उसको बोला कि सिक्किम भारत का अंग है, तो 2003 में इसको स्वीकार किया। ये हमने सब पढ़ा है पहले। तो ये इंडिया की लोकेशन हमने देख ली थी। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो हम मैप में पढ़ते हैं कि इंडिया कहाँ पे पड़ता है, आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ पे हम कहाँ से बोलते हैं, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 इंच से आपका 37 डिग्री 6 तक। उसके बाद हम बोलते हैं कि देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से आपका 97 डिग्री 25। आप बोल रहे होंगे ये ईस्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा, क्योंकि वर्ल्ड की कंपैरिजन में अगर बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है ये कहाँ पे है, पूर्व में है, और उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए नीचे भी आपका नॉर्थ ही आएगा। आपने एक बात और सुनी होगी कि यहाँ पे इंदिरा कोल पड़ता था, 2004 में एक सुनामी आई थी, तो वहां पे हमारा जो इंदिरा कोल जो यहाँ पे नीचे की तरफ एक बिंदु था वो डूब गया था, कन्याकुमारी की तरफ था, लेकिन वो अब डूब गया है 2004 की सुनामी के बाद, तो कोई ऐसा बिंदु नहीं है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि 4 हेमिस्फीयर कौन कौन से हैं, तो हम बोलते हैं 4 गोलार्ध के बारे में। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, फिर बात करते हैं इंदिरा कोल की। सो यहाँ पे आपका इंदिरा कोल पड़ता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सो इंदिरा कोल काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी भारत की। फिर आता है यहाँ नीचे आपका क्या, इंदिरा पॉइंट। सो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। और आपने सुना होगा रामायण में रामेश्वरम ब्रिज के बारे में, पुल था यहाँ पे, तो अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी यहाँ पे। तो भारत, श्रीलंका और भारत के बीच एक संधि है जिसको कहा जाता है पाक जल संधि। तो मन्नार की खाड़ी भी आपकी यहीं पे पड़ती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब बे ऑफ बंगाल इधर है आपका, और फिर आता है इधर की साइड आपका अरब सागर है, ये यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्काद्वीप भी बोलते हैं। इसके अलावा ये भारत के पड़ोसी देश है आपका इधर इधर। और भारत के पास विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा कुल क्षेत्रफल है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हम विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत के पहले क्या है, रशिया, कनाडा हो गया, यूएस, चाइना, चौथे नंबर पे है ब्राजील हो गया, और ऑस्ट्रेलिया। तो भूभाग कितना है हमारे पास विश्व का टोटल, 2.4। अब बात करते हैं भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है आपका ये वाला रीजन। तो लैंड कितना है भारत के पास, तो लैंड है, बाउंड्री है हमारी 15,200 वर्ग किलोमीटर हमारे पास लैंड है। और जो तट है भारत के पास उसकी लंबाई कितनी है आपकी, ये कुल आपका 61,100 किलोमीटर का है। अगर इसमें अंडमान को भी जोड़ दे तो वो बन जाता है आपका 7,516.6 किलो वर्ग किलोमीटर। तो लैंड हमारे पास काफी ज्यादा है। और ये आपके लैंड हमारे पास, लैंड की लंबाई अगर बात करें तो काफी ज्यादा है भारत के पास। लेकिन जो नीचे का बात करें इधर, 1 मिनट, तो 61,100 किलोमीटर मेन लेन है, कोस्टल लाइन है, और 7,516 किलोमीटर आइलैंड निकोबार द्वीप समूह है। और इसके अलावा हमने और चीजें भी पढ़नी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टाइम जोन हो गया, इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया, ये देश देख लिए।
चाइना के साथ बॉर्डर कौन कौन से शेयर करते हैं ये हमने सबने देख लिया। इसके अलावा इंडिया, नेपाल, तो चाइना और भारत के बीच एक बफर स्टेट के तौर पे आपका पड़ता है कौन, नेपाल। तो जब दो शक्तिशाली राज्य हो है और बीच में कोई छोटा सा कम शक्तिशाली है तो उसको कहा जाता है आपका बफर स्टेट। इसके अलावा नेपाल के साथ बहुत सारा हमारा डिस्प्यूट भी है, और इसके अलावा ये सब हमने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब हम मूव करते हैं एनसीईआरटी बुक के साथ। तो एनसीईआरटी बुक में हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। शुरू करते हैं। तो ये है आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। यानी हम पढ़ेंगे भारत की साइज के बारे में, भारत की लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने देख लिया भारत के बारे में बहुत सारी चीज। तो महाद्वीप की बात करें तो 7 महाद्वीप पड़ते हैं। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है आपका कौन सा, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप आता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, आपका एशिया महाद्वीप में भारत की पोजीशन पड़ती है। उसके अलावा हमने महासागर के बारे में बात की, सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आपका कौन सा इधर सदर्न ओशन, एंड उसके बाद पड़ता है आपका कौन सा, उत्तर में जाओ तो आर्कटिक महासागर। ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम इधर क्षेत्रफल की दृष्टि से करें राज्य की, देशों की बात, तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो विश्व के सबसे 7 क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़े देश है ये। फिर आता है, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था भारत की जो पोजीशन है आपकी कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो अक्षांश विस्तार है ये है आपका 8 डिग्री 4, जो कि साउथ में पड़ता है, जिसको नॉर्थ ही कहा जाता है, क्योंकि भारत की पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में है, और 37 डिग्री 6 तक। फिर आता है 68, यहाँ से देशांतर की बात करें अगर, तो ये है आपका 68 से 7 डिग्री 97 डिग्री 25 तक। ओके, अगर लंबाई की बात करें, भारत की लेंथ की बात करें, तो आपका पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और अगर बात करें आपका उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण आपकी ज्यादा है, और इधर पूर्व से पश्चिम आपकी क्या है, कम है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है आपका, मानक जो यामियोत्तर है, वो कितने पे पड़ता है, 82 डिग्री इंटू कितने पे, 30 पे पड़ता है। लंदन के टाइम से कितना ज्यादा है, ग्रीनविच जीएमटी से आपका 5 घंटे आपका 30 मिनट इंडिया का टाइम ज्यादा है। हम लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आपका हमारा समय जो है ज्यादा है। उसके अलावा हम अब बात करते हैं किसकी, इंडिया के स्टैटिस्टिक लोकेशन की। ये हमने जान लिया पड़ोसी देश के बारे में। ओके, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। तो बुक में जो लिखा है अच्छे से आपको समझ आएगा। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया की जो संस्कृति है काफी पुरानी है। भारत विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और इसके अलावा 5 दशकों में हमने बहुत सारी सामाजिक दृष्टि से देखे या आर्थिक दृष्टि से, तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में ब्रिटिशों से, तो तब हमारे पास खाने के लिए क्या नहीं था, गेहूं, अनाज, कुछ भी नहीं था। हम क्या करते थे, आपका PL 480 एक प्रोग्राम हुआ करता था। उसके तहत क्या करते थे, अमेरिका से आपका अनाज आयात करते थे। तो यूएस था हमको बहुत ही गंदा, मतलब जो वहां पे जानवरों को खिलाया जाता था वो अनाज हमको देता था PL 480 प्रोग्राम के तहत, जो कि काफी मतलब बहुत ही वो था बैड क्वालिटी का। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री आए लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने बोला कि आपको हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसके बाद हमने MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, जो जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो हमने हरित क्रांति यहाँ पे अपनाई। तो हरित क्रांति के द्वारा हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन किया हमने। गेहूं के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, ये जितने भी राज्य हैं, यूपी हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपका क्या था, अनाज उत्पादन हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने आत्मनिर्भरता कृषि क्षेत्र में प्राप्त कर ली थी। बहुत ज्यादा चीजें हमारे देश में होनी। उसके बाद अगर हमारे देश में कृषि हो रही है आपकी गेहूं, तो हमारा
खेतों में बन रहा है, मतलब खेतों में हो रहा है, उग रहा है। उसके बाद अगर आपको गेहूं से आटा बनाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मील की आवश्यकता होगी, चक्की की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद हमने बोला कि हमें अब उद्योग चलाने हैं, यानी हमें अब मैन्युफैक्चर भी बनाना है, यानी गेहूं से आटा भी हमें अपने देश में बनाना है, हमें गन्ने से चीनी भी अपने देश में बनानी है, जिससे हम अन्य देशों को भी चीनी क्या करें, निर्यात कर सके, यानी बाहर भेज सके भारत से। उसके बाद हमने तकनीकी, बहुत सारे तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की। तो भारत की ये अद्भुत प्रगति की। तो अभी हम वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी है? 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। तो भारत का टारगेट है कि हमें 3 नंबर पे आना है। इसके अलावा हमने देखा कि भारत दुनिया का एक बहुत विशाल देश है, जिसके पास क्या है, सबसे 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आपका, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण एशिया में स्थित है मेनली। तो हमने इसका अक्षांशीय विस्तार भी देखा, कहाँ से कहाँ तक है आपका, 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। फिर हमने पूर्वी देशांतर के बारे में बात की। तो देशांतर कितना है? 68 से पूर्व से 97 डिग्री पूर्व। तो कर्क रेखा के बारे में बात की कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है और देश को 2 भाग में बांटती है। एक तरफ हो गया उत्तरी भारत, दूसरी तरफ हो गया आपका दक्षिणी भारत। तो ये हमने सब मैप पे देख लिया था। तो इसके अलावा मुख्य भूभाग क्या बोला था हमने कि ये भारत का कोस्टल एरिया है, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इधर की साइड, ये पता नहीं काम कर रहा। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी पड़ती है, यहाँ अरब सागर पड़ता है, यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। ये सब में हमने एटलस सीरीज। इसके बाद हमने बात की कि दक्षिण में हमारा एक बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के बाद डूब गया है समुद्र में। उसके बाद हमने क्षेत्रफल की बात की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना % है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है और 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल पर अकॉर्डिंग। और अगर हम स्थल सीमा की बात करें तो भारत की जो स्थल सीमा है वो कितनी है आपकी, लैंड बाउंड्री, तो 15,200 किलोमीटर है आपका। फिर अगर हम समुद्री तट रेखा की बात करें, जिसमें हम अंडमान को अगर नहीं वो करें तो वहां पे हमारे 61,100 है। अगर हम अंडमान को भी जोड़े तो 7,516.6 किलोमीटर है। फिर हम बात करें कि उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम में इधर बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है, इधर की साइड हमारी जो सीमा है, ऐसे करके अगर बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है। उत्तर में बात करें चाइना से लगती है, और उत्तरी पूर्वी सीमा बात करें तो म्यांमार से लगती है हमारी। तो ये हमने बात कर ली थी। इसके अलावा आपने बचपन में पढ़ा होगा अक्षांश रेखा के बारे में। तो इनका जो डिफरेंस है आपका, अक्षांश का मतलब होता है जो भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी लाइनें हैं आपकी, जिसको आप लेटी हुई लाइनें भी कहा जाता है, लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइनें। तो बचपन में हम पढ़ते थे कि हमारे पास कितनी लैटिट्यूड है, कितनी लॉन्गिट्यूड है, जिसका हमको पता चलता है कि समय के अकॉर्ड समय का पता चलता है। तो जितनी भी ऐसी वाली लाइनें होती है आपकी, तो ये सारी क्या होती है आपकी अक्षांश रेखा है। और जितनी भी हमारे पास जो लाइनें होती है वो कैसी वाली होती है आपके पास, जो ऊपर से नीचे होती है, यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइनें मिलाती है उसको कहते हैं आप क्या, कौन सी लाइनें कहते हैं? देशांतर लाइनें, यानी लॉन्गिट्यूड, लंबी लाइनें उसको कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये सब देख लिया। उसके बाद अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है आपका, 30 डिग्री है दोनों के मध्य अंतर। और फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। हमने देखा था ना मैप पे कि इधर कम है इधर ज्यादा है। ओके, ये वाला 3,214 है, ये वाला 299 कुछ है। इसके अलावा हमने देखा कि भारत का जो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो अरुणाचल में उगता है। विश्व में सबसे पहले जापान में। तो स्थानीय समय में आपका 2 घंटे का अंतर है गुजरात और अरुणाचल, क्योंकि गुजरात कहाँ पड़ता है, पश्चिम में, और अरुणाचल सबसे पूर्व में पड़ता है। आपने सुना होगा कि बिथू और गाहिर माथा के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, इस तरह से। तो ये है आपका समय का जो 82x30 डिग्री का जो मुख्य मानक समयोत्तर है, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। और अगर हम टाइम जोन की बात करेंगे अगली वीडियो में, तो लंदन के टाइम से कितना आगे है भारत का समय इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके किसके, अगर हम भारत की विश्व में स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी इधर से बात करें अगर आपका,
इधर से पूर्व जापान की जो कंट्रीज है, इधर की पूर्व साइड हो गया, इधर आपका पश्चिम साइड हो गया, और इधर एशिया महाद्वीप हो गया, और इसके बीच में क्या है, इंडिया स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की स्थिति की, तो दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है और हिंद महासागर के जो कि पश्चिम और पूर्व के देशों को मिलाता है। तो अगर ये बात करें, ये भारत की कोस्टल, यहाँ पे आपका हिंद महासागर, यहाँ पे पूर्व की कंट्रीज, अगर पश्चिम के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे पश्चिम की कंट्री, तो दोनों का एक मीटिंग पॉइंट है, यानी बीच का बिंदु है। तो दोनों देशों को मिलाता है, इधर से यूरोपियन कंट्रीज को मिलाता है और इधर से पूर्वी की जो कंट्रीज है उनको। फिर आता है दक्षिण का पठार हो गया, हिंद महासागर में शीर्ष पर फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम हम संबंध बनाते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे बंदरगाह होते हैं उनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आयात निर्यात करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है किससे लगती है, जिसका नाम जो है, जिसपे एक महाद्वीप का आपका नाम पड़ा हुआ है। ओके, फिर पढ़ते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्य है, ये देश है, हमने पढ़ लिया, रूस है, सब कनाडा, ये सब हमने देख लिया। इसके अलावा हमने देख लिया था भारत का जो कहाँ से कहाँ तक ये ऊंचाई है, भारत कहाँ लंबाई चौड़ाई, ये सब देख लिया। इसके अलावा प्राचीन काल में क्या होता था, तो हम व्यापार कैसे करते थे पुराने जमाने में, तो बहुत सारी चीजों से हम व्यापार करते थे। जलमार्गों से हमारा दूसरा देशों के साथ संबंध होता था, दर्रों के माध्यम से, अपने दर्रे सुने होंगे, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा शिवकीला दर्रा पड़ा होगा आपने। तो जो दर्रे होते थे, यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने का, एक देश, यहाँ पहाड़ों से रास्ता होता था एक देश से दूसरे देश जाने का। तो आपने कई बार सुना होगा कि चाइनीज के बहुत सारे यात्री जो भारत आए, वेनसांग है आपका, इत्सिंग है, ये भारत आए, इन्होंने भारत के जो विश्वविद्यालय थे इस समय के, नालंदा हो गया, वहां पे अपनी पढ़ाई की और अपने साथ बहुत सारी चीजें वहां से वहां भी ले गए। चाइना जैसे बौद्ध धर्म की जो चीजें हैं, प्रेमसांग ले गए यहाँ से, जापान ले गए। उसके बाद अन्य देशों में भारतीय जो जितनी भी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया, भारत के विचारों का। इसके बाद हमने सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता है, बहुत सारी सभ्यता होती है नदियों के किनारे, और उनके साथ दूसरे देशों के साथ आपके जो संबंध होते थे काफी अच्छे होते थे। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। फिर है युगों पुराना संपर्क रहा है, समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए और समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो समुद्री मार्ग कब ज्ञात हुए, जब कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका में पहुंच जाता है, और गलती से अमेरिका की खोज हो जाती है वहां पे वेस्ट इंडीज, आपने सुना होगा। तो कोलंबस जब वेस्ट इंडीज पहुंचा तो कोलंबस ने बोला कि मैं आपका इंडिया पहुंच गया हूँ, इसलिए वहां पे वेस्ट इंडीज नाम से उसको बोला। 1492 में गए थे। उसके बाद वास्को डी गामा यूरोप के यात्री थे, भारत आए, भारत से बहुत सारा मसाला जो है यूरोप ले गए। तो इस कारण से यूरोपीय देशों ने बाद में भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। इस कारण से तो यूरोपीय बाजारों में जो भारत के जो मसाले थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ठंडा होता था। इस कारण से जो मसाले होते थे, उन जो भी चीजें हैं उनको गर्म करने का काम करती थी, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ से विदेशों को जाती थी। बाद में उन्होंने धीरे धीरे भारत को क्या किया, गुलाम बनाना शुरू किया। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गए, बहुत सारी चीजें भारत में आई। फिर है भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में भारत की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा भारत के उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप यानी जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश भी होते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, सार्क एक संगठन है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर हमारे पास वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे डेटा पुराना है क्योंकि ये बुक आपकी काफी पुरानी है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, सबसे छोटा है आपका गोवा, और समुद्र तट को जो है स्पर्श नहीं करते थे कौन से राज्य, तो कौन से राज्य आपके समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हमको जानना है। जैसे भारत का मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे लैंड लॉर्ड है आपके यहाँ पे, मतलब ये जमीन से बाउंड्री टच करते हैं, यहाँ पे समुद्र से बाउंड्री नहीं लगती है, बीच के राज्य है। छत्तीसगढ़ हो गया ये। तो उत्तर पश्चिम में हमने देखा कि सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान तिब्बत से लगती है, उत्तर में चीन से लगती है, भूटान से लगती है, ये सब हमने देख लिया। फिर क्या देखा हमने कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी है, पहले भारत और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी दुरंड रेखा, और यहाँ है आपकी मैकमोहन रेखा।
इसके अलावा क्या देखना है, और भारत के 2 समुद्री पड़ोसी है आपके कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ पे एक पाक जल स्टेट है, इसके बारे में हमने देखा था। जल संधि के बारे में, मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है आपका, तो ये सब हमने देख लिया था। अब देखते हैं प्रश्न। तो जो कर्क रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गुराम छज्जा पवित्री। तो उड़ीसा हमने नहीं पढ़ा, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। पूर्वी देशांतर कितना है भारत का, जो सबसे पूर्व में पड़ता है 97 इंटू 25 डिग्री, एक आंसर होगा। यहाँ पे कौन सी सीमा इससे लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो नेपाल की लगती है आपकी। ओके, नेपाल, बिहार इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की तो नहीं लगती है चाइना के साथ, और बिहार की भी तो नहीं लगती है चाइना के साथ, तो नेपाल इज राइट आंसर। तो ग्रीष्म काल में यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित, तो कवारती किसकी राजधानी है, कवरती लक्षद्वीप की है आपकी। फिर आता है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, पहले रशिया का पार्ट हुआ करती थी। 1991 में रशिया का विघटन होता है बहुत छोटे छोटे राज्यों में। फिर देशों में, जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम बहुत बार देशों को राज्य बुलाते हैं, तो इस कारण आदत होगी। फिर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, तो बहुत सारे द्वीप है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप हो गया आपका, मिनिकॉय हो गया आपका, इसके अलावा बहुत सारे द्वीप है, आप देख लेना। फिर है उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े हैं, तो हमने देखा रूस सबसे बड़ा है, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद आता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद आता है भारत। तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है ये भी बताइए। तो उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किससे लगती है, उत्तर में किससे लगती है, उत्तर पूर्व में किसके साथ लगती है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है आपका। फिर आता है यहाँ पे समय का अंतर पूछा है आपसे कि अरुणाचल में सूर्योदय पहले होता है, गुजरात में बाद में होता है, तो क्यों 2 घंटे का अंतर आपका पाया जाता है, तो इस बारे में आपको स्पष्ट करना है। फिर आता है हिंद महासागर में भारत की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो किस प्रकार का हमें लाभ होता है, तो हमने बोला था कि एक मीटिंग पॉइंट है, यूरोपीय और पूर्वी देशों को जोड़ने का काम करता है हिंद महासागर, और भारत की अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। फिर हमने देखा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन से, अरब सागर में कौन सा द्वीप है आपका, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, लक्काद्वीप है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी बहुत सारे द्वीप है आपके, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, उसके बाद बहुत सैडल पीक हो गया, उसके बाद बहुत सारे द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो ये सब यहाँ यहीं पे पड़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से बनकर मिलकर बना है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनसे। उसके बाद कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो हमने देखा 7 राज्यों से गुजरती है। शॉर्ट ट्रिक है आपका गुराम छज्जा पवित्री, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो हमने देखा था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल उत्तर में था, और दक्षिण में कौन था आपका, इंदिरा पॉइंट। उसके अलावा अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो दक्षिणी अक्षांश हमने देखा था 8 डिग्री 4 इस तरह से। फिर हमने देखा कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, तो 68 से आपका 97 डिग्री 25। उसके बाद सबसे लंबी तट रेखा है किसकी, गुजरात की है। बहुत सारे 7 राज्य 8 राज्य आपके तट रेखा से लगते हैं, तट रेखा इसकी, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 7516.6, जब अंडमान निकोबार को भी इसमें ऐड किया जाता है, नहीं तो आपकी 61,000 है कुल। फिर आता है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, और ये आपका एक पुल हुआ करता था जिसको रामेश्वरम, धनुषकोडी, बहुत सारे नाम से पुकारा जाता था। रामायण काल में आपने सुना होगा, जहाँ पे भगवान राम और जब वो रावण को मारने जा रहे थे, तो यहीं पे उन्होंने एक पुल बनाया था। तो बहुत सारे जो नल नील ने जो पत्थर पे श्री राम का नाम लिखा था, इस तरह से। फिर आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप देखेंगे मैप पे। फिर आता है भारत के राज्य के विस्तार में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करना है, और सिल्क रूट जो कि चाइना का हुआ करता था पहले, चाइना बहुत सारे देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाता था। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कल, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। इसके अलावा तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक है ये, इंडिया साइज, आकार और स्थिति के बारे में। और भारत का जो क्षेत्रफल है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा 2nd नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है, अभी 1st नंबर पे आ गई है आपकी
नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल और अरब की खाड़ी, अरब सागर इधर उधर पड़ते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि लंबाई कितनी है, तो 3276 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, इधर से, और 2933 किलोमीटर यहाँ से पूर्व से पश्चिम में। इसके अलावा हमने ये भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि जो मानस साम्योत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो कौन से राज्य उसको वो करते हैं आपके, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे बहुत सारे जो राज्य है आपका यहाँ तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करे, जैसे चाइना है, तो यहाँ पे वो जैसे आपने सुना होगा डायमंड, इंडिया की चाइना को काउंटर करने की डायमंड नेकलेस वाली एक पॉलिसी है, जहाँ पे चाइना की भी है एक। सो यहाँ पे अभी मेरे को याद नहीं आ रही है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, ये सारे भारत के पड़ोसी देश है आपके। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीच से गुजरती है आपकी। फिर आता है मानस जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है आपका, कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर और लंदन से कितना जाता है आपका, 5 घंटे, आपका कितना 30 मिनट। और आपने सुना होगा ज्योग्राफी में कि हर एक डिग्री के बीच 4 मिनट का टाइम डिफरेंस पाया जाता है, कि हर एक जो डिग्री होता है आपका 4 मिनट के बराबर होता है। देशांतर की भाषा में अगर कहें तो हम पढ़ेंगे इसको बाद में। ये है आपका विस्तार के बारे में, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि उत्तरी अक्षांश कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। इसके अलावा आपके पास आया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो ये इमेजिनरी लाइन है आपकी। तो भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी लाइनें हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती है, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक, तो ऐसे वाली। तो यहाँ पे जो जो आपकी लाइनें पड़ती है ये सारी अक्षांश रेखा होगी। तो ये आपकी सारी ये अक्षांश रेखा का आपका मैप है, जितनी भी ये सारी दिख रही है आपको, ये अक्षांश रेखा है, लेटी हुई लाइन है, ओके, जो कि कहाँ से कहाँ जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूड, तो इसका काम क्या होता है मेनली कि वो करना, लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो हमने सुना कि हमारा प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा होगा आपने, 0 डिग्री पे लाइज करता है। और जो देशांतर रेखा होती है भारत को 2 उसमें काटती है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक ईस्टर्न, और ये इधर नदर्न और किसमें डिवाइड करता है, अक्षांश रेखा नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे लाइज करता है। तो कितनी देशांतर रेखाएं होती है, तो आपकी 360 होती है कुल। तो देशांतर रेखा को कौन सी होती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसको कहा जाता है आपका लॉन्गिट्यूड। मतलब लाइन जॉइंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड longitude and lines parallel to the equator is called latitude। so 2 प्रकार की आपकी लाइनें हुई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने